काल कोठरी की हवा घनी और ठंडी थी, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। हर कोने में अंधेरा और निराशा का साम्राज्य था और हर सांस में एक अजीब सी ठंडक थी, डर और निराशा से भरी हुई। यहां हर चेहरा एक कहानी कहता था, एक ऐसी कहानी जो दर्द और पीड़ा से भरी हुई थी। लेकिन दुख के इस गड्ढे में भी डिफायंस का एक दिया तेजी से जल रहा था। यह दिया उम्मीद का प्रतीक था, जो हर तूफान का सामना करने के लिए तैयार था। छत्रपति संभाजी महाराज, बहादुर मराठा राजा, सायों के बीच सीना ताने खड़े थे। उनकी उपस्थिति ही एक प्रेरणा थी, एक संदेश कि हार मानना कोई विकल्प नहीं था। जंजीरों ने उनकी कलाइयों और टखनों को जकड़ रखा था, लेकिन उनकी आत्मा को कोई जकड़ नहीं सकता था। उनकी आत्मा अटूट थी, जैसे एक पर्वत जो किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। लेकिन उनकी आत्मा अटूट थी। उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, जो किसी भी बाधा को पार करने के लिए तैयार था। उनके आंखें यातना से थके हुए फिर भी हजार सूरज की आग से जल रहे थे। उनकी आंखों में एक आग थी जो किसी भी अंधकार को चीर सकती थी। फिर भी हजार सूरज की आग से जल रहे थे। यह आग उनके भीतर की शक्ति और साहस का प्रतीक थी। महाराज, उन्होंने हमसे सब कुछ छीन लिया है। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। हमारे परिवार, हमारा राज्य, हमारी आजादी, उन्हें और क्या चाहिए? उन्होंने हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया है। हमारी आजादी, उन्हें और क्या चाहिए? क्या वे हमारी आत्मा को भी कैद करना चाहते हैं? संभाजी महाराज ने अपनी निगाह आवाज की तरफ घुमाई। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। यह मुस्कान उनके आत्मविश्वास और साहस का प्रतीक थी। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। यह मुस्कान उनके अडिग विश्वास का प्रतीक थी। वो हमारी जमीनें, हमारा धन, यहां तक कि हमारी जान भी ले सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो वो कभी नहीं ले सकते। यहां तक कि हमारी जान भी ले सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो वो कभी नहीं ले सकते, जिसे वो कभी छू भी नहीं सकते। लेकिन एक चीज है जो वो कभी नहीं ले सकते, जिसे वो कभी छू भी नहीं सकते, और वो है हमारा आत्मसम्मान, जिसे वो कभी छू भी नहीं सकते। हमारा आत्मसम्मान, हमारा गौरव, हमारी पहचान। और वो क्या है महाराज? कैदी ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आंखों में आशा की एक किरण कौंध रही थी। कैदी ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आंखों में आशा की एक किरण कौंध रही थी। यह आशा ही थी जो उसे जीवित रखे हुए थी। उसकी आंखों में आशा की एक किरण कौंध रही थी। यह आशा ही थी जो उसे जीवित रखे हुए थी। हमारा जज्बा, हमारा स्वाभिमान, हमारा गौरव, ये वो चीजें हैं जो कोई भी हमसे नहीं छीन सकता। यह हमारी पहचान है और इसे कोई भी कैद नहीं कर सकता। काल कोठरी में सन्नाटा छा गया, जैसे लोहे का भारी दरवाजा खुल गया। तेज रोशनी से एक आकृति उभरी, जिसकी परछाई नम जमीन पर एक अशुभ साया बना रही थी। ये औरंगजेब का क्रूर सेनापति बहलोल खान था, जिसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था। संभाजी, आलमगीर ने अपनी अपार दया में तुम्हें एक प्रस्ताव दिया है, तुम्हारे नसीब से बचने का मौका। मेरे नसीब से बचना? और वो नसीब क्या होगा खान? बहलोल खान करीब आया। उसकी आंखें संभाजी महाराज में गड़ी हुई थी। धर्म परिवर्तन करो, एक सच्चे ईश्वर को स्वीकार करो, और आलमगीर तुम्हें तुम्हारी जान, तुम्हारी आजादी का वादा करता है। संभाजी महाराज की हंसी काल कोठरी में गूंज उठी, तेज और साफ। आजादी? तुम मुझे मेरी ही बनाई हुई एक पिंजरे की पेशकश करते हो, घुटनों पर जीने वाला जीवन। बहलोल खान ऐसे पीछे हटा जैसे उसे चोट लगी हो। उसकी आंखों में अविश्वास और क्रोध की लहरें दौड़ रही थीं। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसकी मुट्ठियां कस गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। तुम आलमगीर की दरियादिली को ठुकराने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें अपने जीवन की परवाह नहीं है? दरियादिली? तुम इसे दरियादिली कहते हो? किसी को अपना धर्म त्यागने के लिए कहने में कोई दरियादिली नहीं है। यह तो एक अपमान है, एक चुनौती है मेरे अस्तित्व के लिए। मैं शिवाजी महाराज का बेटा हूं, धर्म का रक्षक। मेरे खून में वीरता और साहस है। मैं अपने लोगों, अपने राज्य, अपने देवताओं के साथ विश्वासघात करने के बजाय 1000 मौत मरना पसंद करूंगा। मेरे लिए धर्म और सम्मान सबसे ऊपर है। काल कोठरी में सन्नाटा छा गया, जैसे समय थम गया हो। हवा तनाव से भर गई। हर कोई इस टकराव के परिणाम का इंतजार कर रहा था। बहलोल खान संभाजी महाराज को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कैद राजा की हिम्मत देखकर मोमेंटरीली स्पीचलेस था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इस तरह से उसका सामना करेगा। उसने दया की भीख की उम्मीद की थी, शायद डर की एक झलक भी। लेकिन उसे कुछ और ही देखने को मिला। शायद डर की एक झलक भी,
लेकिन उसे कुछ और ही देखने को मिला। उसकी जगह उसका सामना एक ऐसे आदमी की अटूट निगाहों से हुआ जो मर्यादा और साहस के साथ अपने अंत का सामना करने के लिए तैयार था। जो मर्यादा और साहस के साथ अपने अंत का सामना करने के लिए तैयार था। उसकी आंखों में एक अडिग विश्वास था। ऐसा ही हो, तुमने अपना नसीब चुन लिया है संभाजी, अब तुम्हारे लिए कोई और रास्ता नहीं बचा। तुमने अपना नसीब चुन लिया है संभाजी, तुम्हारे देवता तुम्हारी आत्मा पर दया करें क्योंकि आलमगीर नहीं करेगा। तुम्हारे देवता तुम्हारी आत्मा पर दया करें क्योंकि आलमगीर नहीं करेगा। यह तुम्हारा अंतिम निर्णय है। आखिरी बार घूरते हुए वो मुड़ा और काल कोठरी से बाहर चला गया, जैसे एक बड़ा फैसला लेकर। और काल कोठरी से बाहर चला गया। लोहे के दरवाजे की आवाज उसके पीछे गूंज रही थी। यह आवाज जैसे एक युग के अंत की घोषणा कर रही थी। लोहे के दरवाजे की आवाज उसके पीछे गूंज रही थी। यह आवाज जैसे एक युग के अंत की घोषणा कर रही थी। भव्य मुगल दरबार हजार टिमटिमाते दियों से जगमगा रहा था, जैसे सितारों की एक बगिया धरती पर उतर आई हो। हर कोने में रोशनी की एक अलग ही छटा बिखरी हुई थी, जो इस दरबार की शान और शौकत को और भी बढ़ा रही थी। हवा में चमेली और चंदन की खुशबू थी। यह सुगंध जैसे किसी अदृश्य संगीत की तरह दरबार के हर कोने में गूंज रही थी, जो इस माहौल को और भी मोहक बना रही थी। फिर भी माहौल की भव्यता उस तनाव को छुपा नहीं पा रही थी जो हवा में था। दरबार के हर कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। औरंगजेब, शक्तिशाली मुगल बादशाह, अपने मयूर सिंहासन पर बैठा था। उसका चेहरा भाव शून्य था। उसकी आंखों में एक ठंडक थी जो उसके दिल की कठोरता को दर्शा रही थी। लेकिन उसकी ठंडी, गणना करने वाली आंखों के पीछे एक तूफान उमड़ रहा था। उसके मन में कई योजनाएं और षड्यंत्र चल रहे थे, जो उसकी आंखों की गहराई में साफ झलक रहे थे। उसने संभाजी महाराज को अपने दरबार में बुलाया था, मराठा राजा की आत्मा को तोड़ने की उम्मीद में। औरंगजेब जानता था कि यह एक कठिन चुनौती होगी, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर इसे पूरा करेगा। उसने उसे एक विकल्प दिया था, इस्लाम कबूल करो और मुगल साम्राज्य के जागीरदार के रूप में रहो या नतीजे भुगतो। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जो किसी भी कमजोर दिल वाले को हिला सकता था। औरंगजेब ने अपने दुश्मन को कम आंका था। उसे लगा था कि संभाजी महाराज इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन वह उनकी दृढ़ता और साहस को नहीं समझ पाया था। संभाजी, तुम मेरे सामने खड़े हो, हारे हुए, मेरे महल में कैदी। तुम्हारी हालत देखकर कोई भी कह सकता है कि तुम टूट चुके हो। फिर भी तुम अभी भी अपनी डिफायंस से चिपके हुए हो। क्यों? क्या तुम्हें अपने जीवन की कोई परवाह नहीं है? संभाजी महाराज, जिनके शरीर पर यातना के निशान थे, मुगल बादशाह के सामने सीधे और गर्व से खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जो उनके अटूट संकल्प को दर्शा रही थी। उनकी आंखें दर्द से भरी हुई, कोई डर नहीं, केवल अटूट संकल्प था। यह संकल्प उनके हर शब्द और हर हाव भाव में झलक रहा था। आलमगीर, तुम इसे हार कहते हो। तुमने मेरे शरीर को कैद कर लिया होगा, लेकिन मेरी आत्मा आजाद है। यह आत्मा कभी भी तुम्हारे सामने नहीं झुकेगी। तुमने मेरे शरीर को कैद कर लिया होगा, लेकिन मेरी आत्मा आजाद है। यह आत्मा कभी भी तुम्हारे सामने नहीं झुकेगी। यह आत्मा मराठा साम्राज्य की आत्मा है, जो कभी भी हार नहीं मानेगी। जैसे ही संभाजी महाराज बोले, दरबार में एक बड़बड़ाहट फैल गई। उनके शब्द विशाल हॉल में गूंज रहे थे। औरंगजेब की आंखें संकुचित हो गईं, उसकी निगाहें सख्त हो गईं। उसने मौत के कगार पर खड़े एक आदमी से ऐसी डिफायंस की उम्मीद नहीं की थी। तुम गलत समझ रहे हो संभाजी। मैं तुम्हें न सिर्फ जिंदगी बल्कि ताकत भी देता हूं। इस्लाम कबूल करो और मैं तुम्हें फिर से राजा बना दूंगा। एक ऐसा राजा जो मुझे जवाबदेह होगा। बिल्कुल। संभाजी महाराज हंसे, एक ऐसी आवाज जो तिरस्कार और डिफायंस से भरी थी। एक राजा जो तुम्हें जवाबदेह होगा, एक राजा जो एक टायरेंट के सामने घुटने टेकता है, एक राजा जो अपने लोगों, अपने धर्म, अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात करता है। वो रुके। उनकी निगाहें इकट्ठे हुए दरबारियों पर गईं। उनकी आवाज शक्ति और दृढ़ विश्वास से ऊंची हो रही थी। मैं संभाजी राजे भोसले एक गद्दार के रूप में एक सांस लेने के बजाय 1000 मौत मरना पसंद करूंगा।